प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक की। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,000 के पार। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 16 जिलों में लॉकडाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचारों में। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के संबंध में विभिन्न राज्यों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन हो। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती, कमला बलान, गंगा और गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सभी तटबंधों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नेपाल द्वारा कोसी बराज से 2,71,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से सहरसा जिले के नदी किनारे स्थित कई पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के आसपास बसे गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि जल स्तर में वृद्धि होने से लोग पलायन को मजबूर हैं। रात से जो पानी बढ़ले हनु बढ़ते अखन तक 10-11 बजे तक अखन तक पानी बढ़ते छे। हमरा घर घर पानी ढुक गए। भनसा भात जे से खाना उना जे खेबै सेहो नहीं छै व्यवस्था जे कोनो चीज में बना के खेबै। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी बाढ़ की स्थिति तो अभी सामान्य है और जून में काफ़ी वर्षा हुई थी अभी लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जो डिस्चार्ज भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो बाढ़ की सारी तैयारियां की जा चुकी है। मेरा बस से जिलावासियों से अनुरोध रहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब ये सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। उधर खगड़िया जिले में भी बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि होने से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खेतों में पानी फैल जाने से पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक पानी बढ़ जाने से समस्या उत्पन्न हो गई है। ये रोड पूरा डूब जाता है। ये बस्ती से निकलने किसी तरह निकलने के लिए बनता नहीं है। बहुत तकलीफ होता है। ये नाव से इधर उधर हो सकता है। पानी तो आ रहा है सुखार घाट से बाढ़ वाले। अभी तो थोड़ा कम पानी है, इससे और ज्यादा होगा। इधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र कुछ सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट पर जलस्तर की निगरानी के लिए तैनात सहायक अभियंता ने बताया कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज का रिपोर्ट मैं बता दूं कि आज 46.780 है और कल 46.420 था। और यहाँ का जो वार्निंग लेवल है वो है आपका 47.60 है और डेंजर लेवल 48.60 है। इस बीच प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बागमती और कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्री झा ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 जारी किया है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 709 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि आज नए मामलों में सबसे अधिक पटना जिले में 133 मामले हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की रफ्तार भी तेज हुई है। अब तक 10,251 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी पटना के एम्स में अब केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पटना के पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और एनएमसीएच में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के तथा एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के और अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेश के अनुसार पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों में कहा गया है कि इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,000 से भी ऊपर चली गई है। कोविड-19 के फैलाव के चेन को रोकने के लिए राजधानी पटना समेत प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिले में इस महीने की 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। बीमारी बहुत बढ़ रहा है, इसके वजह से लगना चाहिए। हालांकि हम लोग तो गरीब लोग परेशान हैं। लॉकडाउन लगना चाहिए, बीमारी बढ़ रहा है बहुत। लॉकडाउन के दौरान पटना जिले में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तु और सेवाएं जारी रखी गई है। और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक न्यास परिषद ने कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए श्रद्धालुओं से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। श्रद्धालु भी इस बात से सहमत हैं कि महामारी से बचने के लिए घरों में पूजा अर्चना करने से कोई परेशानी नहीं है। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लॉकडाउन के दौरान खुली रहेगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करें लोग, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही पब्लिक प्लेसेज हों या कार्यस्थल हों, उन सभी जगहों पर लोगों को मास्क लगा के ही
जाना है। पटना जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कंट्रोल रूम स्थापित किया है। लोग 0612 लगाकर दूरभाष संख्या 22499964 पर किसी भी तरह की परेशानी, शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 से भी अधिक हो गई है, लेकिन संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 10,000 से ऊपर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1600 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 17 लाख से अधिक घर परिवार शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पटना समेत प्रदेश के 16 अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और ज़रूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाकर निकलने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि घबराने से नहीं, संकट की इस घड़ी में सरकार का निर्देशों का पालन करके कोरोना को हराया जा सकता है। इसीलिए कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीआरपीएफ के 195 वाहिनी के कमांडेंट राकेश कुमार सिंह की पुस्तक नक्सलवाद अनकहा सच का वाहिनी के महानिदेशक डॉक्टर AP माहेश्वरी ने नई दिल्ली में विमोचन किया। लेखक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने लंबे कार्यकाल, विशेषकर छत्तीसगढ़ में बिताए गए 6 सालों की तैनाती अवधि को इस पुस्तक के माध्यम से सहेजने की कोशिश की है। पुस्तक के लेखक राकेश कुमार मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र के सरैया में एक तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि तिलौथू इलाके में कुछ दिनों पहले एक तालाब बनाया गया था, जिसमें ये चारों बच्चे नहाने गए थे। इसी क्रम में वे डूब गए, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वालों 4 बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। 4 बच्चे जो है अपना घर के बगल में खेल रहे थे। सब परिवार जितना है गार्जियन कमाने, अपना काम धंधा, हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब रोज कमाने वाले हैं। तो वहाँ पे बगल में प्रमुख जी है हमारे हैं, वो बगल में चारों तरफ गड्ढा खनवा के रखे हैं। गड्ढा, उनका गड्ढा का कोई होती नहीं है, कहीं घेराबंदी नहीं है। और उसी में गया लड़का लोग का कुछ मालूम, सब 10 साल 9 साल 8 साल से लेकर 10 साल के लड़के हैं। गए खेलने, उसी में बारिश हो रहा था। 4 बच्चा आया था, डूबा हुआ जी, जिसको भी चेक किए तो पता चला उसका तो घाट था ही नहीं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। सहरसा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेकर आम जन काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सहरसा जिला है, 1 नंबर वार्ड में है। 30 किलो अनाज मिलता है मोदी जी की तरफ से, 30 किलो मिलता है पैसा से, 1 किलो दाल मिलता है। मोदी जी को धन्यवाद। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में औरंगाबाद, रोहतास और गया जिलों के कुछ भागों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। प्रदेश में कल विभिन्न जिलों में हुई बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक अररिया जिले में 4 और बांका और किशनगंज में 1-1 लोगों की मौत हुई है। वज्रपात से हुई मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,000 के पार। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 16 जिलों में लॉकडाउन।